हमारे मुल्क में लाखों औरतें कपास चुनती हैं। पंद्रह लाख औरतें तो सिर्फ शुमाली पंजाब में हैं। कपास की चुनाई के मौसम में ही औरतों के घरों में आमदनी बढ़ती है। पाँच से 80 बरस की औरतें सुबह सवेरे कपास के खेतों में काम शुरू कर देती हैं, जिनमें बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें भी शामिल हैं। गुज़िश्ता 7 सालों में इस काम का मुआवजा नहीं बदला। अभी तक कपास की चुनाई की उजरत 2 से 4 रुपए फी किलो है। कहाँ से आए आप? हम कराची से हैं। तो कितना मिलता है फिर दिन में? दिन में 120-30 तो दिन में दिहाड़ी पड़ जाती है। किलो तो कितने मिल जाते हैं? मान दे हिसाब किलो के 4 रुपए। दिन में कितने किलो हो जाते हैं? 20, 25, 30 किलो। कपास यानी रुई बिल्कुल हल्की होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 किलो के लिए कितनी ढेर सारी कपास चुननी पड़ती है। एक फर्द 50 रुपए से ज़्यादा की चुनाई नहीं कर सकता। ख़ानदान के कई अफराद मिलकर एक दिन में 120 रुपए से 130 रुपए कमाते हैं। इस महंगाई के दौर में एक बड़ा ख़ानदान सिर्फ 10-15 रुपए फ़ी फर्द रोज़ाना कमाई से ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है? हम पर कैदियों की तरह नज़र रखी जाती है। हमें किसी अजनबी से बात करने की इजाज़त नहीं, चाहे वो औरत ही क्यों ना हो। जागीरदार समझते हैं कि हम इनकी नाइंसाफ़ियों की दास्तान सुनाने बैठ जाएंगे, और ये कि वो हमारी नाख्वानदगी के बायस किस तरह हमारे मुआवजे की अदायगी में धोखा देते हैं। भला हमारा सुनने वाला कौन है? हम 9-10 साल की उम्र से ही ये काम शुरू कर देते हैं। हमारे हाथ पांव जल्द ही इस काम से सख्त और खुरदरे हो जाते हैं। 1000 ईंटें बनाने का सरकारी रेट 295 रुपये रखा गया है, लेकिन हमें इस रेट के मुताबिक भी उजरत नहीं मिलती, जो कि 7 साल में नहीं बदली। ख़ानदान के कई अफराद मिलकर ही इतनी तादाद में ईंटें तैयार कर सकते हैं। हमें हफ्तावार उजरत मिलती है। अगर हम एहतजाज करें तो हमें काम से निकाल दिया जाता है। जुमेरात कितना काम करे 2000 दा कार बना, 1500 दा कार बना, जेड़ा कार बना वो मिलदा जेड़ा सखाने। सारे घर वाले मिलके कर दो? जी हां, सारे निक्के बच्चे सारे करना। पंसारी की दुकान से सौदा उधार लेते हैं। हफ्तावार उजरत मिलते ही उधार चुकाते हैं, जिसके बाद कुछ नहीं बचता। हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती, यहाँ तक कि अपनी शादी के मौके पर भी। तुसा किन्ने से तो इटा बनाते पे हो? छोटे जे होए। हुण तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए? ऐसा सुना है तुम्हारी शादी हुई है? 4 दिन हो गए। इस लड़की को शादी के चौथे रोज़ ही ईंटें बनाने आना पड़ा। ये लड़की, इसका शौहर और इन दोनों के वालिदैन शादी पर लिए जाने वाले कर्जे में जकड़े गए हैं। इनके अनपढ़ होने की वजह से भट्टा मालिक इनको कई सालों तक मकरूज रखेगा। ये दुल्हन पहले ही बीमार है, लेकिन इसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं। या तो हम ठीक होते तक काम ना करें
और उन दिनों की उजरत से हाथ धो बैठे या फिर हमें मौत आ लेती है। यहाँ दमा और टीबी इतनी आम है जितना नज़ला ज़ुकाम। भट्टा मज़दूरों के बच्चों की अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। हमें कर्ज लेना पड़ता है। शादी के मौके पर, मैयत के लिए, किसी हंगामी हालत से निपटने के लिए या पैसों की शदीद ज़रूरत पड़ने पर। और फिर ये कर्ज भट्टा मालिक किस्तों की शक्ल में हमारी उजरत से काटता रहता है। हमें कर्ज देने पे उसका फ़ायदा है, क्योंकि जितना उससे कर्ज लेंगे उतना ही लंबे अरसे तक ये हमें अपने पास कैद रखेगा। कर्ज़े की किस्तें अदा करते करते हमारे पास इतना बचता ही नहीं कि हम अपनी दूसरी ज़रूरियात पूरी कर सकें। हम मकरूज़ पैदा होते हैं और मरने तक मकरूज़ ही रहते हैं। ये ज़िंदगी भर की ग़ुलामी है। ये औरतें कई दिन, हफ्तों या महीनों मेहनत करती हैं, तब ये खूबसूरत नाजुक बेलबूटे लिबास पर बना पाती हैं। ये लिबास अमीर औरतें शादी ब्याह, दावतों और दूसरे ख़ास मौक़ों पर पहनती हैं। इन औरतों के हाथों से कढ़े हुए कई लिबास टीवी की मेज़बान अपने प्रोग्रामों में पहने हुए होती हैं, लेकिन नाम बुटीक का होता है, जहां यही लिबास हज़ारों रुपए में बेचे जाते हैं। इसमें तकरीबन 2 माह लग गए हैं। इसके आपको कितने मिलेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 200 मिल चुके हैं। आगे तकरीबन ये 1000 रुपये का 1500 होगा, इतने में चला जाएगा ये। हम दूर बस्तियों में रहते हैं। ठेकेदार इस बात का फ़ायदा उठाता है। हमारा कढ़ा हुआ सूट ये शहर की दुकानों और बुटीकों में हज़ारों रुपए में बिकता है। 15-20 दिन लग जाते। मैं ना सुबह को बच्चों को स्कूल भेज के काटती हूँ, रात के टाइम भी 1-2 बजे बैठी रहती हूँ। ये सैंपल बना के रखे हैं ना मैंने। अच्छा, तो बुटीक वाले जो कढ़वाने आते हैं उससे दिखा देते हैं। इसका कितना देते हैं? मुझे 300 रुपये। हमें तो सिर्फ इसका मुआवजा जो उन्होंने बताया वो क्या मिलेगा? 300 मिलेगा। ये अब बात हुई। घर जो बैठे हैं, आदमी बाहर भी तो नहीं जाने देते, कहीं मेहनत मजदूरी जाकर कर लें तो कुछ ज़्यादा मिलेगा। हमारा अब घर जो है ना, भाई रहने वाले ज़्यादा हैं, कमरे कम हैं। वहाँ 4 फैमिली रहती हैं, 2 कमरे हैं। 2 कमरे हैं। आप सोचे ना कि 2 कमरों में सामान रखें खाने पीने का, या कि जैसे कि वो सामान किचन भी हमारा वही है, कमरा भी हमारा वही है, सब कुछ ही वही है, बेडरूम भी वही है, सब कुछ वही है। ठेकेदार घर में बैठी हुई औरतों और लड़कियों को काम देते हैं, क्योंकि वो इनसे कम से कम उजरत पर ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकता है। मसलन तैयारशुदा माल से फाजिल धागे काटने के काम में एहतियात की ज़रूरत होती है। वो इन्हें 100 दाने साफ़ करने के सिर्फ 25 रुपए देता है। ये औरतें दिन में 300 से 500 दाने तैयार कर लेती हैं, अगर सुबह से रात तक इसी काम में जमी रहें और कोई दूसरा काम ना करें। अगर एक भी धागा रह जाए वो भी हमें वापस आकर दे जाते हैं और बोलते हैं कि अगर इस तरह काम किया तो हम लोग काम नहीं देंगे। हम लोग तो मजबूरी से भी करते क्योंकि हमें तो ये काम करना है, क्योंकि इसी से हमारा जो है घर का काम, चूल्हा जलता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड भी घर पे बैठे हुए हैं। अभी मेरे लेवर का एक्सीडेंट हुआ है तो इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, बच्चों की भी करनी पड़ती है, हमें घर का भी काम करना होता है। उसके बाद हम ये काम भी करते हैं। तकरीबन जो है 200, 150, 200 रुपये कमा लेते हैं दिन के। पूरी फैमिली, जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, वो भी बैठ के अभी वो बना रहे थे। अभी आपके आते वो उठ के चले गए कि मुझे शर्म आ रही, मैं नहीं बना रही। वो साथ देते इसलिए देते हैं कि अभी अगर 200, 250, 300 तो हमारे मतलब
दिन का खर्चा है। आटा ले लो 30-40 रुपए तो किलो है आटा, और हमारे 1.5 किलो तो एक टाइम जैसे अभी पकता है। और दूध देख ले आप 40-50 रुपए किलो है। सब्जी हो गई, सब्जी इतनी महंगी है कि हम लोग तो दाल आलू भी अब बहुत मुश्किल हो गया हम जैसे लोगों के लिए, गरीबों के लिए। एक कमरे का फ्लैट का माहाना किराया 2,500 रुपये होता है। पानी और बिजली के बिल भी अदा करने होते हैं। इस सूरत हाल का ताल्लुक़ उनकी अज़दवाजी हैसियत से नहीं। ये शादीशुदा हों, बेवा हों, तलाक़ याफ्ता हों, या उनके शौहर बेरोज़गार हों या अपाहिज हों, इन सब की ज़िंदगी ऐसी ही है। हम सिर्फ यही काम नहीं करते, इसके अलावा सैकड़ों सनतें ऐसी हैं जिनमें हम मर्दों से दुगनी मेहनत करते हैं। मुल्की कवानीन सनतकारों और ताजरों को मजबूत करते हैं और मेहनत कशों को कमज़ोर। इन 62 सालों में तो कुछ नहीं बदला। हमारी बनाई हुई अशिया से ठेकेदार, कारखानों के मालिक, ज़मींदार और ताजिर बेहद मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इससे हमें कुछ नहीं मिलता। ठेकेदार हमसे कहता है काम लेना है तो लो वरना हवा खाओ। हम तो अपना बचपन भी गुजार नहीं पाते। हम ज़िंदगी के उस मासूम दौर से महरूम रहते हैं जब इंसान को कोई परेशानी लाहक नहीं होती। कम उम्री में ज़बरदस्ती शादियां कर दी जाती हैं, फिर हम बच्चों के पैदाइश और उनके पालने पोसने की जिम्मेदारियों में घिर जाते हैं। ज़्यादा काम, नाकाफ़ी ग़िज़ा, नींद की कमी हमें जल्द ही बूढ़ा कर देती है। हमारी मज़दूरी की बदौलत अमीर लोग एक खूबसूरत और दिलकश दुनिया में रहते हैं। वो दुनिया तो हमारे लिए एक ख्वाब है, हालांकि हमारे ख्वाब ज़्यादा भी नहीं। काश हमारे सरों पर एक ऐसी मजबूत छत होती जो बारिशों में ना रिसती, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती, मौसम के सर्द व गर्म से बचाती, जो बारिशों और सैलाबों में हमारे सरों पर ना गिरती। सिर्फ थोड़ी सी सहूलतें, सिर्फ इतना कि हमारे पास सर छुपाने के लिए थोड़ी कुशादा जगह हो, ईद पर अपने और अपने बच्चों के पास पहनने के लिए नए कपड़े हों, 2 वक्त पेट भर खाने का सामान हो। वादा तो हम गरीबों से बहुत किए गए, बेहतर ज़िंदगी के और हुकूक के, लेकिन अब तक तो ऐसा ना हुआ। मुझे लगता है कि इससे पहले कि मैं भूख से मर जाऊं, अपने इन्हीं हाथों की बदौलत मैं बका की जंग यूं ही लड़ती रहूंगी।